देश भर में फैला ड्रग्स का काला कारोबार और इस बार इसमें सामने आया है एक बीजेपी नेता का नाम। बेरोजगार युवाओं को 5-5 हजार रुपए का लालच देकर तस्करी करवाई जाती थी। ट्यूबवेल मशीन का बिजनेस सिर्फ दिखावा था, असली खेल था नशे का। आगर मालवा पुलिस ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और बरामद हुआ है करोड़ों का माल। दोस्तों, यह है आगर मालवा का सबसे बड़ा ड्रग्स कांड। शुक्रवार को पुलिस ने 2 कारों से 9 किलो 250 ग्राम कीटामाइन, 6 ग्राम एमडी ड्रग, 12 किलो अमोनियम क्लोराइड पाउडर, 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ड्रग बनाने की मशीन जब्त की। जब्त माल की कीमत 5 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ 1 किलो केटामाइन से करीब 10 किलो एमडी यानी मेफेड्रोन तैयार किया जा सकता है। मतलब ये तो बस शुरुआत है, असली खेल और भी बड़ा था। इस केस का मुख्य आरोपी है राहुल आंजना, बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष। राहुल के पिता सेवाराम आंजना भी बीजेपी में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। उसकी मां वर्तमान में ग्राम पंचायत थड़ोदा की सरपंच हैं, यानी राजनीति का गहरा बैकग्राउंड। राहुल खुद को ट्यूबवेल मशीन और बोरिंग बिजनेस करने वाला बताता था, लेकिन हकीकत ये थी कि इसी धंधे की आड़ में देश भर में ड्रग्स सप्लाई करता था। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था इसका नेटवर्क। और हैरानी की बात, बेरोजगार युवाओं को सिर्फ 5,000 रुपये प्रति ट्रिप देकर ये खतरनाक नशे का कारोबार करवाता था। एसपी विनोद कुमार सिंह, एएसपी रविंद्र कुमार बोयट, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और कोतवाली प्रभारी शशि उपाध्याय की अगुवाई में पुलिस ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस पिछले 1.5 महीने से राहुल की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उसके करीबियों को साधा गया और ड्रग खरीदने के लिए फर्जी डील भी करवाई गई। आखिरकार शुक्रवार तड़के पुलिस ने छापा मारकर 2 कारें पकड़ी, जिनमें से एक राहुल के नाम पर है। कारों से भारी मात्रा में ड्रग्स, केमिकल और मशीन बरामद हुए। हालांकि पुलिस ने 2 गुर्गों ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह आंजना को तो पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी राहुल अब भी फरार है। राजस्थान और उज्जैन में पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। दोस्तों, अब जरा सुनिए तस्करी का तरीका। ड्रग्स हमेशा कार में भरे कार्टन के अंदर ले जाए जाते थे। फोन का इस्तेमाल नहीं होता था। तय जगह पर कार छोड़ दी जाती और वहां पहले से मौजूद राहुल के दूसरे आदमी कार की दूसरी चाबी से उसे उठा लेते थे। गुर्गों को सिर्फ कार छोड़ने का काम होता था। असली ग्राहक कौन है ये उन्हें कभी नहीं बताया जाता था। हर ट्रिप के लिए 5,000 रुपये मिलते थे, यानी बेरोजगारी और गरीबी का फायदा उठाकर युवाओं को नशे की तस्करी में झोंक दिया गया। राहुल आंजना सिर्फ ड्रग तस्कर नहीं था, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय था। 19 मई 2025 को उसे बीजेपी का तनोडियो मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़े नेताओं के साथ खींची गई तस्वीरें और रील्स मौजूद हैं। इसी रसूख के दम पर सरकारी ट्यूबवेल ठेके भी लेता था। पुलिस को उसके घर से संदिग्ध दस्तावेज और ग्राम पंचायत थड़ौदा की एक रबर सील भी मिली है। लेकिन मामला खुलने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से राहुल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखे सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ नेता उमंग शिनखार ने कहा, भाजपा नेताओं की संलिप्तता बताती है कि मध्य प्रदेश नशे का गढ़ बनता जा रहा है। जांच में सामने आया कि दौलत सिंह आंजना पर पहले से 4 मारपीट के केस दर्ज हैं। राहुल आंजना पर पुलिस ने पहले भी 2 बार कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकला। उसकी लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ियों का शौक और नेताओं के साथ उठना बैठना, ये सब इलाके में उसका दबदबा बढ़ाने का तरीका था। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 22 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल 3 पुलिस टीमें जांच कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और दावा किया जा रहा है कि राहुल आंजना भी जल्द सलाखों के पीछे होगा। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने भोपाल में भी एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपए थी। उससे पहले अक्टूबर 2024 में बगरोदा गांव से 1814 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था। यानी साफ है कि नशे का ये काला कारोबार लगातार फैल रहा है। और सवाल ये है, क्या राजनीति और रसूख के बिना इतना बड़ा धंधा संभव है? दोस्तों, राहुल आंजना का केस सिर्फ एक तस्कर की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कैसे राजनीति की आड़ में नशे का काला कारोबार चलाया जा सकता है। आपकी राय में, क्या ऐसे नेताओं पर सिर्फ पार्टी से निष्कासन काफ़ी है या फिर सख्त सज़ा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और जुड़े रहिए इंदौर न्यूज़ के साथ, हर खबर सबसे पहले।